हेलो। हाँ सर, है लाइन पे, अध्यक्ष जी लाइन हाँ पर है, बात उपेंद्र जी करिए। बताइए। हाँ, श्री मैं उपेंद्र प्रजापति, जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ। मैं जिला मऊ से हूँ, ब्लॉक मेरा घोसी है, ग्राम मझवारा। मेरा शुभ नाम उपेंद्र प्रजापति है सर। उपेंद्र तो उपेंद्र, जी अरे पहले बताइए। भी बात कर चुका हूँ सर। हाँ हाँ बताइए उपेंद्र जी। मैं तो सर सारा वीडियो में आपका देखता ही रहता हूँ सर। जी और तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक प्लान आया सर जी कि अगर सारे लोग कबूतर बना रहे हैं तो हम लोग कौवा क्यों बनाए। सवाल ये है मेरा, हम्म आपके प्लान के मुताबिक। जी तो विकास चाहिए तो राजनीति जरूरी है, जी धर्म जरूरी नहीं है, ये तो एकदम 100% है। जी तो हम लोगों को विकास चाहिए, तो आप विकास के मुद्दे पर जो भी बातें किए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा है। जी तो हमारे अपने समाज को जगाने और बढ़ाने का कार्य होगा किसके लिए, उसके लिए कुछ और जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हम लोग को। भाई यहाँ कैसे। कबूतर बनाएंगे सर, जैसे थोड़ी 2 मिनट हमारी बात अमल कीजिए सर। जी जैसे में कबूतर बनाना है, घर का नक्शा बनाना है, नए मजबूत करना है, उसके लिए हम लोगों को कुछ चाहिए। जी तो मेरे दिमाग में ये प्लान आया सर जी कि जैसे में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, सपा है, कांग्रेस है, सारे लोग अपना रथ और गाड़ी है एक जिले 2-4 जिले में दौड़ाते रहते हैं। जी तो क्यों नहीं हम लोग प्रजापति मिल करके खाते ऑनलाइन से टच करवा करके सारे लोगों से निवेदन करवा करके 2 ही 4 रुपया खाते में टच रहे, एक जिला में एक गाड़ी निकले, 4 जिला को कवर करें। वो सब सही है। देखिए थोड़ा सा उपेंद्र जी ठहराव लीजिए तो बात करें। हाँ बोलिए सर। ठहराव ये है कि जब बेसिक बात कर रहा हूं, जब अपने ही सगे भाई और चचेरे भाई सब अपने नहीं हो पा रहे हैं, किस लिए? केवल प्रॉपर्टी का बंटवारा, हक, हिस्सा, अधिकार, टुकड़ी भर जमीन के लिए। ठीक है। और यहाँ पर राजनैतिक मैटर है, समाज के वोट बैंक को अपने साथ हथियाना और अपने ही खानदान के लोग, अपने ही खून, अपने वंश और अपने जात के लोग ही एरिया दर एरिया जो है 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 को अपने साथ जोड़ लिए हैं। यानी इतनी पार्टी बना लिए हैं जितनी पार्टी किसी और समाज में शायद ही होगी। और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से, आपके बलिया से पार्टी बनाई है सतीश चंद्र फौजी ने। आपके आजमगढ़ से पार्टी बनी है, महेंद्र प्रजापति बनाए हैं भारतीय समता समाज पार्टी। उनकी पार्टी का नाम है फौजी साहब बनाए हैं समझदार पार्टी। ठीक है। प्रेमचंद प्रजापति बनाए हैं भागीदारी पार्टी। चुन्नीलाल प्रजापति बनाए हैं भागीदारी पार्टी। ठीक है। राजेंद्र इटावा वाले बनाए हैं राष्ट्रीय लोकप्रिय पार्टी। ठीक है। इस तरह से हर जिले में लोगों ने पार्टी बना ली है। तो आप जब काम करने जाएंगे तो जो इनके समर्थक युवा हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी बड़ी जोशीली होती है, बड़ी उत्साह से भरी होती है, उसे केवल एक सपना दिखा दिया गया और वो उस सपने का पीछा कर रहा है, जबकि वो सपना वहां है नहीं। सभी लोग बहका रहे हैं युवाओं को। केवल बोलिए आप। बोला सर, बात आपका मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ तो सुनते रहिए। हमारे जो युवा हैं वहां गोलियां लिए गए हैं। ये सब उनको नहीं पता है कि ये सब केवल सांसद विधायक बनने के चक्कर में हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में, सुनिए, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हो रहा है और वहां पर एक पार्टी पहुंच गई है प्रजापति समाज की, जो 5-6 कैंडिडेट अपना उतार दे रही है।
अब सोच के देखिए कि जो 70-80% हमारा समाज गांव में बसता है, अभी उनको पता ही नहीं है कि मेरी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये चुनाव का प्रचार करने तो उन्हीं के बीच में जाएंगे वोट लेने, और वो इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा है ताकि दूसरे राज्य में जाकर हम डींग फटिंग मार सकें। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 यही वोट पाएंगे। वैसे जो कैंपेन चल रहा है सोनिया, प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का और बीजेपी का, इस कैंपेन के आगे तो कोई टिकेगा ही नहीं। और 2024 में भी इसी तरह का कैंपेन होने वाला है। ठीक है, तो अपने समाज में हम तो 67-68 जिलों में जाकर गांव गांव, आखिरी घर जो प्रजापति का गांव के अंतिम छोर पे बसता था, हम उसको बुला करके कैडर के माध्यम से अपनी बातों को समझाए, और वो समझे भी माने भी। लेकिन जो ये मॉडर्न लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो थोड़ा टाई कोट पहनते हैं, थोड़ा पैंट शर्ट पहनते हैं, बढ़िया मोबाइल रखे हैं, ये लोग जो है फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर जो है अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिए। वोट बैंक किसी के पास नहीं है, सबके पास है। हर जिले में किसी के पास 15 पदाधिकारी हैं, किसी के पास 20 पदाधिकारी हैं, किसी के पास 40 पदाधिकारी हैं, बस। इससे ज्यादा हो सकता है 50-100 पदाधिकारी हों। और इसके अलावा वोट बैंक के नाम पे समाज को जा करके जो कहेंगे, समाज भी, क्योंकि देखिए हर गांव का व्यक्ति प्रधान का गुलाम होता है। कहीं न कहीं प्रधान जहां कहता है वहां वोट डालते हैं, कहीं कहीं पंडित जी जहां कहते हैं वहां वोट डालता है, कहीं कहीं ठाकुर साहब जो कहते हैं वोट वहां डालता है। तो हमारे कहीं कहीं दारू के नाम पे, कहीं कहीं मीट मुर्गा के नाम पे बिकता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने समाज में बड़ी विडंबना हो चुकी है, और जितने सामाजिक संगठन के लीडर सब के सब आपका विरोध करेंगे, जितनी पार्टियां वो सब आपका विरोध करेंगी। देखिए अभी मैं शांत हूं, मेरा विरोध नहीं हो रहा, अभी हम काम शुरू कर देंगे, हमारा विरोध शुरू हो जाएगा। मेरी बात सुनने के बाद आपको क्या लगा? अरे आपका बात सुनने के लिए तो मैं समय देता हूँ सर, लेकिन अब समय मिल गया थोड़ा बात करने के लिए। सिंह बहादुर जी को आपका वीडियो रिप्ले किया हूँ वहाँ करके, इसके बाद में सिंह बहादुर भैया से बात किया हूँ और उनसे अपनी बात रख करके उन्होंने कहा कि अध्यक्ष से थोड़ा बात कर लीजिए, बहुत दिन हो गया बात किए हुए जी। उन्होंने कहा कि ठीक है सर। तो बात बहुत प्लान तो बहुत अच्छा है सर, जो भी समझाते हैं बहुत इजी तरीका से जी। और अब इतना इजी ना समझ में आए हमारे समाज के लोगों को, तो बहुत बड़ा विडम्बना है सर। लोग विडम्बना क्या, देखिए इतना बट चुका है समाज ने, अब इसको एक करना आसान काम नहीं है। अब आसान इतना हो सकता है कि हर जिले के 10-20 युवा जो है खूब गुंडई बदमाशी पे उतारू हो करके सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक कमरे में बंद करें और पूछें उनसे, और ये हो नहीं पाएगा अभी। हाँ, अगर आप ही करो तो बोलो, हम लोग आप ही के साथ हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि हर जिले के लोगों को कंट्रोल करने के लिए केवल हमारे हाथ से काम नहीं चलेगा, ठीक है? हर जिले के व्यक्ति को वहीं पे कंट्रोल करना होगा ना। जैसे आप अपनी लॉबी वहां तैयार करिए अपने जिले मऊ में, जैसे हर ब्लॉक में 10-5 युवा आपके होने चाहिए। देखिए मामूली सा चुनाव प्रधानी का लड़ना होता है तो भी 100-150 समर्थकों की जरूरत होती है, और ये बहुत बड़ा। अपने गांव में तो हम लोग, अपने गांव में सर हम लोग तो 15 साल प्रधानी कर चुके हैं जी। ठीक, ये चाचा जगह जहाँ बहादुर भैया को रुकवाए थे हमने प्रधान जी के घर, तो 15 साल हम लोग प्रधानी कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, ये अप्रैल की बात हम लोगों को समझाने और बयाने में कहा, तो लोग जांच चुके हैं, लेकिन समझदार हो करके भी समझ नहीं पा रहे। भाई मजबूर इसलिए है कि कहाँ किसके साथ जाएं। सवाल ये है, सभी प्रजापति हैं। अब देखिए थोड़ा सा मेरी एक लाइन की बात आप सुनिए।
सवाल मेरा ये है कि एक बार हम लोग फिर एक दौड़ा लगाएं जिसमें एक रेस बने योग को लेकर के, और जिसमें हर गांव के 2 बच्चे हमारे साथ रहेंगे। जैसे मऊ में उतर गए तो घोसी के ब्लॉक में मझवारा क्षेत्र के अंतर्गत जितने प्रजापति गांव मिलेंगे इस गांव में हम लोग 2 दिन का समय देंगे मझवारा के अंदर आकर। चलिए ठीक है, जैसे ही इसका बनता है प्रावधान हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ। तो मैंने सब देखिए, मैंने प्रभाव ये लगाया था जुगाड़ कि मेरी बात यहाँ तक पहुंची कि मेरे हर खाते से मैं अपने यहाँ जितने नवजुवक हैं, जितने प्रजापति हमारे हैं, कि समाज एक बैंक बैलेंस से, राजभर एक बैंक बैलेंस से, या तो एक बैंक बैलेंस से, तो हमने क्यों नहीं एक बैंक बैलेंस बना हो, तुम किसी को दो। यहाँ तक होगी कि जिनको नहीं पसंद है अपनी बिरादरी में वोट देना, तो तुम जहाँ हो वहीं तो, लेकिन एक समाज में आओ और एक सिस्टम में आओ, इस खाते में 1 रुपया दो समाज के लिए, ठीक, इसमें रहोगे ना तो कहेगा गिनाऊंगा। तो हमको रिजेक्ट करते करते खुद एक दिन रिजेक्ट होकर के हमारे पीछे आ जाएगा। आपने कहा ना कि जितने बार रिजेक्ट कर दो, एक दिन में एक दिन उनको आना है। हाँ, क्या बताएं, हमारा युवा ही समझदार नहीं है। सबसे बड़ी विडम्बना इस बात की है सर, आज बहुत शर्म की बात है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लमसम है, 4 करोड़ से ऊपर ही है। और क्या, तो अगर हमारे खाते में 1-1 रुपया जाए, 1-1 रुपया युवा डाले हर घर से, तो 400 करोड़ रुपये का हम लोग अंजाम। वो तो है ही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो जतिया छुपा लिए हैं, जो टाइटलवा बदल दिए हैं, उनके घर का युवा या उनके सब सिस्टम में आ जाएंगे। वो नाम केवल ऊपर है कि मैं कानून हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ। जब उसके नंबर प्लेट RTO ऑफिस में देखा जाएगा सर, अरे वो तो ढूंढने पर तो मिल ही जाएगा। ढूंढने पर रिश्तेदारी जो बची हुई है वो अभी प्रजापति लिखती है, ससुरे निकल करके दूसरा टाइटल लिखने लगे हैं सर। अरे एक मोहम्मदाबाद में जो अपने हमारे रिश्तेदार ही लगेगा संपर्क में, जो डॉक्टर है मोहम्मदाबाद, जानते होंगे आज। वो मैं क्या अपने मुख से गंदा बात कहूँ आपको, अच्छा जी, वो बर्मा सवाल लिखवाता है। हाँ, बर्मा है, भार्गव है, ये बहुत तेजी से लिख रहे हैं भाई। मैंने कहीं बात हो रही थी, हमारे 2-4 रिश्तेदार थे, दोस्त मित्र थे अपने समाज के जी, तो कहीं से बात आई तो मैंने उस बात पर स्टेटमेंट ले लिया। मैंने कहा उनसे कह दो, मेरी न्यूज दे देना कि कम से कम समाज जाग चुकी है और हम लोगों को चुटिया बनाने का काम छोड़ दे। ठीक, तो अगर बर्मा है तो अपने आधार को सुधार करवा ले, अपने पूर्वजों का सुधार करवा करके वो बर्मा बन जाए। जी जी, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। अरे कितने तो पूछने पर ऐसा जवाब देते हैं, करे हमको तो पता नहीं, हमारे दादा उदा लिखते थे। हाँ, अभी खतरा खतौनी खोल दिया जाए, अभी जाति आंकड़ा, जाति जनगणना होने लगे, अभी सब क्लियर हो जाए कि कौन सी जाति है। तो वो तो होगा ही सर, जब हम लोग निकलेंगे सर आपके साथ दौरे पे निकलेंगे तो रियल टू रियल जनगणना करेंगे। सबसे बड़ी बात है जब चेंज नहीं चाहता समाज या युवा चेंज नहीं चाहता ना, तो चेंज नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है चेंज होने के लिए जब तैयार हो आदमी तो कुछ मामला बने। ये चेंज ही नहीं होना चाहते, ना अपने समाज को चेंज करना चाहते हैं, ना खुद चेंज होना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ा इंसान का विश्वास होता है। आज आप पे मेरा भरोसा है, विश्वास है। मैं बहुत दुखद घड़ी में था, आपको भी फोन करके मैं हेल्प दिया था, आपने भी यहाँ तक था वहाँ तक किए, नहीं हेल्प हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उससे मैं नाराज नहीं हूँ, भी नहीं कर पाया। नहीं देखिए, जब हमारे समाज में आपने कहा था ना कि जब मैं मजबूत होगी उपेंद्र बाबू तो आगे काम होगा, तो मैं इस चीज को समझा ना। तो जब ये बात रखा जाएगा कि जब मेरे पहले मैं मजबूत करो और जब मैं मजबूत करोगे तो आगे आपका कोई भी लड़ाई मैं बैठे बैठे वहीं से कर दूंगा, जरूरत पड़ने पर मैं आने का काम करूंगा जी। तो जब हम एक पैसे देकर मदद करूंगा, समाज को आगे मजबूत करूंगा, कितने लोग हम लोगों से बीमा झूठ सच बोल के बैठ जो लेके चले जाते हैं,
इतने भिकमंगा आते हैं, 2 रुपया लेकर चले जाते हैं। तो क्यों नहीं मैं महीना में 1 रुपया मेरे खाते में डाल, अपने समाज के नाम पे डाल। ये 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 डंडे के चोट पर मैं कहूँगा आपके साथ रह करते हो, और डंडे के चोट पर मैं इस कार्य को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा कि अगर कुछ नहीं करते हो तो अपने खाते से महीने में 1 रुपया डालने का काम कर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है बाबूजी। अब प्रावधान बनता है तो काम स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है जी। और हर जिले में एक गाड़ी अगर एक जिले से निकलेगी तो नहीं, वो तो है ही है, 1 रुपया का बहुत महत्व है। लेकिन जब ये मेरा रथ यात्रा भी निकलेगा, प्रजापति का समाज का भी जाएगा, जहाँ समाज रहेगा वहाँ 1 दिन का समय दे करके हम लोग दौड़ेंगे, और जो व्यक्ति उसके पीछे दौड़ेगा उसका भी बाल बच्चे का। सबसे बड़ी बात ये होने लगती है ना कि जो विरोधी होते हैं वो यही पूछना शुरू कर देते हैं कि पैसा ले जाके कर क्या रहे हैं, ठीक है भैया। आप मेरा एक सवाल होगा तब ना कि आप 1 रुपया देते हो ना महीने का, कितने महीने दिए हो? 5 महीने दिए हो, 5 रुपया दिए हो, मुझसे 10 रुपया ले लो, लेकिन अपने समाज से तुम निकल जाओ। हाँ, ये बात बस यही है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 1 रुपया ले करके मैं खा गया हूँ, तो तुमने महीने का 5 रुपया तक दिए हो, मैं महीने का 5 का 10 दे रहा हूँ। लेकिन इस समाज को घिनौना मत करो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति समाज को गंदा करता है, और तुम यहाँ से हटने का कार्य करो। एकदम स्पष्ट शब्द में कहेंगे। जब यह बात उसके दिल में चुभेगी, उसके मन में चुभेगा, तो उसके पिछला बैठक पर लगेगा, तो वो कहेगा कि नहीं सब सही है। कहीं छक्के मार कर भी वोट लिया जाता है और समाज को जोड़ने का काम किया जाता है। सर जी, आप तो बहुत मुलायम से बात भी करते हैं, हम थोड़ा सा बाजार में रहने वाले हैं, सब थोड़ा जरूरत पड़ती है तो साइड पे जोड़ देते हैं। ठीक है ना? ठीक है बाबूजी, तब रखा जाए। हमारे यहाँ मेरे यहाँ कल्पनाथ राय जी थे सर। जी, मऊ जब चुनाव जीतते थे, मऊ के हमारे गांव के ही बगल में सोमरी गांव है। अच्छा, तो जिला को जिला उन्होंने ही बनाया मऊ को। जब कोई वोट बिगड़ता था, जब नहीं मिलने वाला था, तो वोट को कहते थे कि बेटा, हम तो जाते थे, जब आते थे चुनाव उनाव में बुलाया जाता था, तो कहते थे कि जो वोट नहीं मिलता देता उसे जूता मार कर भी वोट लेने का कार्य करते हैं। समाज से जो बुनियाद समय वोट नहीं देता है, उसको हम अपने समाज से निकालने का कार्य करता हूँ। असल वही आकर के सबसे पहले पैर पकड़ता है, भैया ऐसे मत कीजिए समाज में। अब देखिए, ताकतवर आदमी अपनी बात समाज के। ताकत नहीं सर, समय का मार हम लोग करेंगे। जो व्यक्ति हम लोग समय कल्पनाथ राय जी जैसे लोग जो ताकतवर होते हैं, उनकी बात में थोड़ा दम अपने आप आता है ना, प्रभावशाली चूंकि बन जाते हैं, तो उनकी बात भी समाज मानता है। ये बताइए, आपके साथ हम नहीं है सर? अरे हैं तो, लेकिन तो हमारे दोस्त, देखिए मेरे दोस्त नहीं तो मेरे रिश्तेदार जब मैं हूँ, तो यहाँ से आजमगढ़ तक मैं आपके साथ, मैं आपका प्रचारक और आपका प्रशंसा में। आजमगढ़ में भी हमारे पूरे रिश्तेदारी आजमगढ़ है, गाजीपुर है, प्लस यहाँ भी है, इंडिया में भी है। जी, मैं अगर पैर रख दिया इस गाँव में, तो इसकी मजाल नहीं है कि वो व्यक्ति कहते कि चंदर जी आए हैं और ये व्यक्ति का वोट वहां तक जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। अगर हाँ, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर रोने का कार्य पड़े तो रो करके वोट ले लेंगे, समाज को जोड़ने का काम पड़े अगर रो करके, तो रो करके समाज को जुटाने का काम करेंगे। इसलिए आगे हम लोगों को विकास दिख रहा है। जी, चलिए ठीक है। आपकी भाई जो समर्पण भाव है प्रजापति समाज के प्रति, पार्टी के प्रति, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सराहनीय है। अब हम क्या बताएं, हम तो देख करके इस समाज की दुर्दशा और दयनीय दशा को बड़ा खिन्न हो चुके हैं बाबूजी। हमारे युवा काम किए। कहते हैं कि जब दशरथ जी की नैया डूबने लगी तो रघुनंदन ने खुद उबार दिए, तो कहीं ना कहीं कोई होगा जो आपके साथ 2 कदम चलने वाले, हर जिले से 1-2 लोग मिल जाएंगे। हाँ, हमारे युवा लोग देखिए 5-5 साल गंवा दिए, इतने में कितने लोग तरक्की कर गए, अड़ोस पड़ोस के लोग उनके, और वो बेचारे जीरो पे एकदम छूट गए और जा करके कोई न कोई काम करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उस भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। समझ लीजिए, ये बहुत ही
समझ लीजिए ग्लानि का मैटर है, बहुत ही दुख का मैटर है, ठीक है। अब इसको नहीं हम कुछ कह पा रहे हैं। हाँ ठीक है, रखा जाए। ठीक है, रखा जाए बाबूजी। जय सर्वश्रेष्ठ। ठीक 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 है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।